Assalamu alaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे बीट्स की। बीट्स क्या होती हैं और कैसे फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं तो साउंड बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। आइए देखते हैं। बीट्स, दिस periodic vibration in the loudness of sound which is heard when two notes of nearly the same frequency are played simultaneously is called beats. हम लोग देखते हैं कि अगर दो साउंड्स एक साथ सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अगर प्ले किए जाएं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। टू स्टडी हाउ बीट्स आर प्रोड्यूस, टेक टू ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। हम लोगों ने दो ऑडियोज लेने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज सेम होंगी। ट्यूनिंग फोर्स एक हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है स्टूडेंट्स जिससे हम लोग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग दो ट्यूनिंग फोर्स लेंगे जिनसे हम लोग एक ही टाइम पर मल्टीपल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे। Slightly load the fork B to produce sound of frequency 254 Hz. जो फोर्क A है उसको जब हम लोग टच करेंगे या स्लाइटली एक लोड देंगे तो उससे 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकलेगी, और फोर्क B को जब हम लोग एक लोड देंगे या उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से 254 हर्ट्ज की वाइब्रेशन निकलेगी। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बोथ फोर्क्स प्रोड्यूस कंप्रेशंस। दोनों फोर्क्स टाइम t इज इक्वल टू 0 में जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उनका जो साउंड होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स, वेव की फॉर्म में कंप्रेशंस। These compressions from fork A and B reaches the ear together, the loud sound is heard. जब दोनों compressions एक ही साथ कान तक पहुंचेंगे स्टूडेंट्स तो एक लाउड साउंड सुनाई देगा। After some time, fork B vibrates with slightly lower frequency. कुछ टाइम के बाद जो fork B है उसका साउंड लो होता जाएगा और फ्रिक्वेंसी भी कम होती जाएगी। After time t2 is equal to 1/4, fork A completes 64 vibrations and just sending compressions. अब fork A जो है टाइम t2 इज इक्वल टू 1/4 के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ कंप्रेशंस, और फोर्क B विल कंप्लीट 63 1/2 वाइब्रेशंस एंड सेंडिंग रेयरफेक्शंस। अब दोनों वेव्स में चेंज आ गया कि एक कंप्रेशन सेंड करेगी और दूसरी रेयरफेक्शंस। कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस रीच द ईयर एंड फेंट साउंड इज हर्ड। और हमें कौन सा साउंड सुनाई देगा स्टूडेंट्स, जब कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस एक साथ कान तक पहुंचेंगी तो साउंड जो होगा वो फेंट प्रोड्यूस होगा। After time t3 is equal to 1/2, both will send compressions at the same time. Again, the loud sound is heard. क्या होगा जब अगले फैक्टर आएगा टाइम का, अगले टाइम इंटरवल में विच इज इक्वल टू 1/2, दोनों साउंड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, कंप्रेशंस, फिर हमें लाउड साउंड जो है सुनाई देगा। After time t4 is equal to 3/4, fork A will send compressions and B will send rarefactions. कुछ टाइम के बाद जब टाइम इंटरवल चेंज हो t4 इज इक्वल टू 3/4, फोर्क A कंप्रेशन सेंड करेगा और B जो है वो रेयरफेक्शंस, दस फेंट साउंड इज हर्ड, फिर हमें जो फेंट साउंड है वो सुनाई देगा। अगले टाइम इंटरवल t5 इज इक्वल टू 1 में क्या होगा स्टूडेंट्स, फोर्क A विल कंप्लीट 256 वाइब्रेशंस। जो फोर्क A है वो 256 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा, व्हाइल B विल कंप्लीट 254 वाइब्रेशंस एंड बोथ विल सेंड कंप्रेशंस। और दोनों सेम टाइम में क्या सेंड कर रहे हैं, कंप्रेशंस। देन अगेन लाउड साउंड इज हर्ड। टू बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड्स, एक सेकंड में जब दो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, एंड द नंबर ऑफ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसीज हैं जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि फोर्क ए की वजह से 256 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, यानी कि 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और जो फोर्क बी है वो 254 वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर दोनों साउंड्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। इन डिफरेंस की वजह से क्या स्टूडेंट्स शो होता है, जो लाउड साउंड है वो ईयर तक पहुंचता है। सो डेफिनेशन में यही बात की जा रही है, जब एक सेकेंड के अंदर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड हो तो दो बीट्स प्रोड्यूस होंगी। उन दो बीट्स के साथ जो फ्रीक्वेंसीज हैं साउंड्स की वो भी दोनों डिफरेंट होंगी। तो ये हमारे पास क्या तरीका है स्टूडेंट्स, बीट्स को प्रोड्यूस करने का, जहां पर दोनों साउंड्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा। Hence we concluded that number of beats per second is equal to the difference between the frequencies of the two forks, which is n is equal to f1 minus f2. तो स्टूडेंट्स ये है वो प्रोसीजर या वो केस जिसमें हम लोग बीट्स के साउंड्स को कंसीडर करते हैं, जहां पर हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं जिसकी वजह से लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, और यही है हमारे पास तरीका किस चीज का स्टूडेंट्स, बीट्स प्रोड्यूस करने का। जिस तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने बीट्स के बारे में पढ़ा,
इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि किसी भी नोट को कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए। आइए देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू वेव्स कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। जब दोनों साउंड्स के फ्रीक्वेंसीज में क्या हो स्टूडेंट्स, डिफरेंस हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, बीट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब एक प्रूफ देखते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लाउड साउंड्स, जो दो लाउड साउंड्स है उनके दरमियान में जो टाइम इंटरवल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, t इज इक्वल टू T2 माइनस T1। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ फर्स्ट वेव F1t एंड फॉर सेकंड वेव इज F2t। फर्स्ट वेव शुड हैव मेड वन ऑसिलेशन मोर देन सेकंड वेव। जो फर्स्ट वेव है वो सेकंड वेव से एक ऑसिलेशन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होगी। सो फार्मूला देखते हैं, F1t minus F2t for first wave and second wave, which is equal to 1. So n is equal to F1 minus F2, which is equal to 1 by t. t को हमने कॉमन लेकर राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर दिया। So F1 minus F2 किसके इक्वल किया स्टूडेंट्स, F के, which is equal to 1 by t, where F1 minus F2 is beat frequency। ये जो डिफरेंस है हमारे पास फ्रीक्वेंसीज में, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, बीट फ्रीक्वेंसी। द फिनोमिनन ऑफ बीट्स इज यूजिंग इन फाइंडिंग द अननोन फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल्सो इन ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो बीट फ्रीक्वेंसी है, इस फिनोमिना को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, अननोन फ्रीक्वेंसीज को जानने के लिए और ट्यून करने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। यह है हमारे पास बीट्स फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को, जिसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड्स। तो हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल की मदद से कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, टू पियानोज साउंड द सेम नोट इफ द वाइब्रेशन फ्रॉम वन इज 221.60 हर्ट्ज एंड दैट द अदर इज 221.40 हर्ट्ज। व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू नोट्स। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 माइनस F2। सिंपल हम लोगों ने दो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास इजीली बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। F विल बी इक्वल टू 221.60 माइनस 221.40। ये दोनों हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो F विल बी इक्वल टू 0.20 हर्ट्ज। तो जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस था स्टूडेंट्स वो क्या है, 0.20 हर्ट्ज। ये है हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का तरीका। थैंक यू।